अगर मेरी बेटियां बिगड़ी है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। नहीं, इन सब के लिए डैड नहीं बल्कि आप जिम्मेदार हो। एक मिनट, उधर ही रुक जाइए। मेरा अहम डिकरा दूसरी शादी नहीं कर सकता। यही सच है बा। अभी अभी जिगर ने फोन करके ये सारी बात बताई। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? गोपी बहन पर क्या बीत रही होगी? वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगी। इतने सालों बाद इतनी सारी उम्मीदें लेकर वो घर वापस आई है, और ये सब नहीं हो सकता उनके साथ। हम जीजू दूसरी शादी कैसे कर सकते? परिधि, संभालो अपने आप को। मदरिन्ना, गोपी बहन बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। अगर उस वक्त मैंने अहम जीजू को जाने से रोका होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। परिधि, चुप हो जाओ बेटा, ऐसा नहीं कहते। अच्छा ही है, अगर अहम भाई ने दूसरी शादी कर ली तो वो इस घर में वापस नहीं लौटेंगे, और जब वो नहीं लौटेंगे तो आप भी इस घर में वापस नहीं आएंगे। मतलब इस घर से अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता। चलो अच्छा है, भगवान ने किसी की तो सुनी। मेरा मुझसे गले नहीं लगेगी। नो बेस, क्योंकि आप हमारी मां हो ही नहीं। ये है हमारी मां। जब आप हमें छोड़ के चली गई थी ना, तो इन्होंने हमें संभाला, हमें प्यार दिया, हमें सब कुछ दिया जो आप नहीं दे पाए। दुलिया दुबले, और तुम्हें समझ भी आ गया कि इस घर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। Get out! विद्या, तू अपनी मम्मा को समझती है ना? मम्मा ने गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चली गई थी, पर बेटा मैं जानबूझकर तुम लोगों को दुखी नहीं किया है। मेरी कुछ मजबूरियां थी। विद्या, मेरा विश्वास कर, बेटा मैं गलत नहीं हूँ। हम में से कोई गलत नहीं है।
हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम सबको जुदा होना पड़ा। और मैं वादा करती हूँ अब मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। विद्या, ये तो क्या कह रही है? वही जो आपने सुना। 10 साल हमने आपके बगैर गुजार दिए। बचपन में जिस मोड़ पर एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है, उस वक्त आप हमारे पास नहीं थी। रात को सोते समय लोरी सुनने का बहुत मन करता था, पर तब आप हमारे पास नहीं थी। स्कूल से जब घर आते थे तब सब बच्चे अपना रिजल्ट सबसे पहले अपनी माँ को दिखाते थे, पर हमारा रिजल्ट देखने के लिए तो हमारी माँ नहीं थी। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो एक बेटी अपने पापा से शेयर नहीं कर सकती, सिर्फ माँ को बता सकती है। पर वो बातें हम किसे बताते? पापा ने बताया था कि आपको राधा मासी और उनकी बेटी की चिंता हमसे ज्यादा थी। इसीलिए आपने उनकी खातिर हमसे मुंह मोड़ लिया। तो फिर आप अब क्यों आई हैं हमारी जिंदगी में? अब हमें आपके बगैर जीने की आदत सी हो गई है। प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। विद्या बेटी, ऐसा नहीं कहते। आप प्लीज मुझे बेटी मत कहिए। अगर आप हमारी माँ होती तो हमें ऐसे छोड़कर चली जाती। विद्या, मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों को छोड़कर गई क्योंकि मेरी एक मजबूरी थी। Oh please, don't start with your हालतों से मजबूर थी and all that, because हमें फर्क नहीं पड़ता और हमें आपकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। पर मीरा, और अगर सफाई देनी ही थी तो आप तब कहाँ थी जब हम रात रात भर जागकर आपका इंतजार करते थे। विद्या, तू क्यों रो रही है? जस्ट लीव। और आप ना ही हमें आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी बातों में। सो गेट आउट फ्रॉम आवर हाउस। आई एम सॉरी टू से, आप एक बहुत सेल्फिश लेडी है जिन्होंने अपने बच्चों को कभी कोई प्यार नहीं दिया, कभी उनकी केयर नहीं की। मीरा, स्टॉप इट। ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? और ये बड़ों से बात करने का कौन सा तरीका है? ये कैसी भी हो, ये तुम्हारी माँ है। नो मॉम, माँ कैसी भी हो लेकिन किसी की भी माँ इनकी तरह ना हो। आप ना हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। We hate you. प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। प्लीज लीव अस अलोन। मीरा, विद्या, जस्ट स्टॉप इट। बस करो अब तुम दोनों।
मानसी जी, इतने सालों तक मेरी बेटियों का आपने ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू सो मच। डांटने का नाटक करना आप बंद कर दीजिए। ये तो नादान है, पर आप समझदार हैं। या तो यूं कहिए, कुछ ज्यादा ही समझदार है आप। क्योंकि जब मैं यहां पहली बार आई थी, कितनी आसानी से कह दिया कि यहां कोई अहम मोदी रहते ही नहीं है। क्योंकि मैं जानती थी अहम आपसे बात तो क्या, मिलना तक पसंद नहीं ये करेंगे। फैसला करने वाली आप कौन होती है? मैं अपने पति से मिलूं, अपनी बेटियों से मिलूं या नहीं, इस बात का फैसला करने का हक आपका नहीं है। और आपको मेरी मॉम से ऐसे बात करने का भी कोई हक नहीं है। आप क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं? प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। चलो बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुमने साफ साफ सुन लिया ना कि तुम्हारा मेरे साथ या मेरी बेटियों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सो प्लीज जाओ यहां से। विद्या, इनको जो लैंग्वेज में समझ में आता है तू प्लीज इन्हें समझा और कह जाने के लिए। लगता है सीधी तरह नहीं जाएगी, मुझे तुम्हारी असली जगह दिखानी होगी। अहम जी, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मैंने कहा। अहम जी, भाभी, मुझे गोपी बहू को एक बार फोन करना चाहिए। कृष्ण भगवान, गोपी बहू फोन भी नहीं उठा रही है। हे कृष्ण भगवान, मेरी गोपी बहू की रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। डर गई, देखो कैसा डरा दिया। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। चल, अब चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ, मैं पुलिस, तू चोर। उर्मिला बहन, क्षमा चाहती हूँ, हम फिलहाल ये खेल नहीं खेलेंगे, बाद में खेलेंगे। अभी मैं थोड़ी चिंतित हूँ। हम कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे वो मैं नक्की करूंगी, तू नहीं, समझी? उर्मिला बहन, जिद नहीं करते, मैंने कहा ना हम बाद में खेलेंगे। जिद मैं नहीं, तू कर रही है, बोला ना, चल खेलते हैं। छोड़िए, मैंने कहा ना अभी नहीं। अब समझती नहीं है, नहीं खेलेंगे हम ये खेल। जिगर काका, काका,
देखिए ना, मेरा विद्या कितनी बड़ी हो गई। भाई, भाई किसका भाई? तुम दोनों को कह कि प्लीज यहां से चले जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या कह रहे हैं भाई? हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपको साथ लिए बिना नहीं। हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? मैं तुम दोनों को आखिरी बार कह कि यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। भाई, नहीं होगी आपको हमारी जरूरत, लेकिन हमें हमारी मीरा और विद्या की जरूरत है, आपकी जरूरत है। भाई देखिए, आप अपना गुस्सा थोक दीजिए और चलिए हमारे साथ। विद्या, मीरा, चलो तुम लोग जल्दी जाकर अपना सामान पैक कर लो। तुम्हें पता है, घर पर दादी, माँ, काकी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। अरे तुम लोग खड़े क्यों? जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। भाई देखिए ना, मेरी बात ही नहीं सुन रही। आप कहीं ना इनसे सामान पैक करने के लिए, और आप भी सामान पैक करिए, चलिए हमारे साथ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? या तू इस औरत की तरह समझना नहीं चाहता? ये घर मेरा है, मेरा, और हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग इस घर में जगह ना दिल में। निकलो यहां से। चलिए देवर जी यहाँ से। देवर जी चलिए यहाँ से। संभालिए अपने आप को। मैडम जी ने मेरी बात तक नहीं सुनी, मुझसे बात तक नहीं की। और मेरा विद्या, वो मुझसे नफरत करती है।
मुझसे इस तरह का तिरस्कार, मैं कैसे संभालूं खुद को? देवर जी,